नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षियों ने एकजुट होकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट यानी एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया बनाया है। वहीं बीजेपी ने इसे काउंटर करने के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के कुनबे में कुछ और दलों को जोड़कर उनकी संख्या खुद को मिलाकर 39 कर ली है। विपक्षियों के पास बीजेपी के मात देने के लिए सबसे बड़ा हथियार मुस्लिम वोट बैंक है, मगर वह भी अब अधिक कारगर साबित नहीं हो रहा है। बता दें कि बीजेपी हिंदू वोट बैंक के साथ साथ अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी धीरे धीरे बढ़ा रही है। ऐसे में बीजेपी के दोनों हाथों में जीत का लड्डू नजर आ रहा है। अगर 18वीं लोकसभा के जरिए 2024 में होने वाले आम चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता है तो फिर बीजेपी की जीत तय हो सकती है। वहीं अगर मुस्लिम वोट एकजुट होगा तो भी सत्ताधारी पार्टी की जीत और बड़ी हो सकती है। बीजेपी हिंदू वोट अपने झंडे तले लाने के साथ ही ओबीसी वोट पर भी पकड़ बनाए हुए है। आखिरकार क्या है बीजेपी की जीत का नया गणित? मुस्लिमों के वोट प्रतिशत पर नजर दौड़ानी होगी। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटें होने के बावजूद जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया था। आजम खां के गढ़ रामपुर में 50% से अधिक मुस्लिम हैं। इसके बावजूद बीजेपी की वहां बड़ी जीत हुई है। वहीं आजमगढ़ में जो कभी मुलायम सिंह का गढ़ था, वहां मुस्लिम यादव समीकरण 40% से अधिक होने के बाद भी बीजेपी ने जीत हासिल करके यह साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट एकजुट होने का भी उसे फायदा मिलता है। बता दें कि राजनीति के और सीएसडीएस के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक बढ़ने की शुरुआत 1998 से शुरू हो गई थी, जहां 1996 में बीजेपी को मात्र 2% मुस्लिम वोट मिला था। वहीं 1998 में वह 3 गुना यानी 6% पहुंच गया था। इसके बाद 1999 और 2004 में 1% बढ़कर ये 7% तक पहुंच गया था। 15वीं लोकसभा में यह घटकर 4% पर आ गया था। इसके बाद पीएम मोदी उम्मीदवार के रूप में चुनाव में उतरने वाले नरेंद्र मोदी, जिनकी छवि विपक्ष ने मुस्लिम विरोधी बना रखी थी, ये आने के बावजूद 16वीं लोकसभा यानी 2014 में बीजेपी को मुस्लिम व 9% वोट मिला था। यह पिछली बार की तुलना में 2 गुना से अधिक रहा। वही मुस्लिम वोटरों की वृद्धि 17वीं लोकसभा में भी लगातार जारी थी। मुस्लिम वोटों में कांग्रेस का ग्राफ 15वीं और 16वीं लोकसभा में स्थिर गिरा था। 2009 और 2014 में आम चुनाव में कांग्रेस का मुस्लिम वोट एक समान 38% ही रह गया था। हालांकि इसके पहले 1998 में 32% और 1999 में सर्वाधिक 40% और 2004 में गिरकर 36% आ गया था। कांग्रेस को इन राज्यों में मुस्लिम वोट का अधिक नुकसान उठाना पड़ता था, जहां तथाकथित क्षेत्रीय सेकुलर पार्टी प्रभावशाली होती थी। अगर 16वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव के बाद मुस्लिम वोटरों पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस को उन राज्यों में सर्वाधिक मुस्लिम वोट मिलते हैं जहां उनकी बीजेपी से सीधी टक्कर होती है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस को सर्वाधिक 65% वोट मिले थे। वही बहुजन समाज पार्टी को 19% वोट मिले थे। वही बिहार में महागठबंधन के 75% मुस्लिम वोट हासिल किए थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र भी कांग्रेस की मुस्लिम वोट पर एक अच्छी पकड़ रही है। इन दोनों जगह उसे 68% वोट हासिल हुए हैं। हालांकि गुजरात में भी कांग्रेस की बीजेपी से सीधी टक्कर होती है। वह कांग्रेस के 40% वोट मिले थे, यहां बीजेपी को भी 26% मुस्लिम वोटों का वोट जो है मिले थे। हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के कारण नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन तेलंगाना में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब देखना यह होगा कि 2024 में इस पर कांग्रेस पर मुस्लिम कितना मेहरबान होते हैं। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहते हुए भी कांग्रेस ने यहां पर सर्वाधिक 34% वोट हासिल किए थे। हालांकि उसे वोट तुलना से सीटें नहीं मिली थी। वहीं टीआरएस को 33% और ओवैसी की पार्टी को तेलंगाना में 22% वोट मिले थे। इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।